हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हम लोग जीएल सेटिंग में हैं। जीएल सेटिंग में हमने कुछ जीएल क्रिएट किए हैं, राइट। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी उसमें कुछ और एक्सप्लेनेशंस बचा हुआ है, उसको एक एक करके देख लेते हैं। सो जीएल सेटिंग में हमने क्या किया है गाइस, जीएल क्रिएट किया है। जीएल क्रिएट करने के लिए कौन सा टी कोड यूज करना है आप लोगों को? FS00 ट्रांजेक्शन कोड यूज करना है। यहाँ पे देखिए कंपनी कोड क्या है वो चेंज कर लेंगे। जैसे मैं किसी और कंपनी कोड को यहाँ अभी ओपन हुआ है, ये मेरे स्टूडेंट का कंपनी कोड है। उसमें उसमें कुछ इशू था तो मैंने चेक किया था। अभी आप लोग का ये TM70 कंपनी कोड है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे TM70 में क्या है, हाँ कुछ जीएल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, सिर्फ दो बचा हुआ है। एक ये ब्लॉक और दूसरा सेट फॉर डिलीशन। सिंपल लॉजिक है गाइस। कैसा है कि लेट्स सपोज अगर जैसे कि अगर कोई जीएल आपने क्रिएट कर दिया, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोई भी जीएल रेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू मेक इट 4002 एंड ये एक हमने जीएल क्रिएट कर लिया। मैं एक टेस्ट अकाउंट नाम दे दिया इसको। अब ये जीएल जो क्रिएट कर लिया है, अब इस जीएल को क्या करेंगे, लेट्स सपोज आफ्टर सम टाइम, यानी कि हमने इस जीएल को यूज किया और मे बी आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स क्लाइंट ने बोला कि अब हम इस जीएल को यूज नहीं करेंगे, लेट्स सपोज फॉर टेम्परेरी पर्पस, कि हम कुछ लेट्स सपोज 1 क्वार्टर के लिए या 2 क्वार्टर के लिए इस जीएल को यूज नहीं करेंगे, मे बी 3 मंथ 6 मंथ के लिए हम इस जीएल को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो फिर क्या है, तो मेक श्योर कि इस जीएल के अगेंस्ट में कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसके लिए क्या करना होगा गाइस, इसके लिए हम इस जीएल को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे तो उससे क्या होगा, ब्लॉक करने से ये होगा कि कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट ही नहीं कर सकता है उसमें, इस जीएल अकाउंट में। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कीजिए। पहले कौन सा जीएल ब्लॉक करना है, रेंट, ऑडिट फी या टेस्ट? तो ऑफकोर्स टेस्ट अकाउंट, इसको क्लिक कर लीजिए, टेस्ट पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लॉक पे अप्लाई कर देना है। ठीक है। यहाँ ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग दो जगह पे है ना। अच्छा, इधर देखिए बाकी अब ब्लॉक फॉर क्रिएशन, ब्लॉक फॉर प्लानिंग अलग अलग यूज है गाइस। सारा चीज एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है। ब्लॉक फॉर प्लानिंग एनीवे ये एसोसिएटेड है एक डिफरेंट मॉड्यूल से, फंड मैनेजमेंट वगैरह से जो है। ठीक है। नाउ सो ब्लॉक फॉर पोस्टिंग जनरली यही यूज होता है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, सो ब्लॉक फॉर पोस्टिंग यहाँ पे अगर आप अप्लाई करके सेव कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये जीएल जो है अब ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। आप इसमें ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं कर सकते इस जीएल के अगेंस्ट में। ठीक है। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। और जब क्लाइंट बोलता है कि नहीं अब हम क्या करेंगे, इस जीएल को यूज करेंगे, यहाँ से पोस्टिंग ब्लॉक जो है आप इसको रिमूव कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब ये जीएल क्या होगा, अब ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए अवेलेबल है। बट एक और चीज है गाइस, जब आपने यहाँ पे देखा है ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, अब क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे तो दो दो जगह पे है, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब यूज क्या है? अभी देखिए क्या है, ब्लॉक इन चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ब्लॉक इन कंपनी कोड। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक जीएल अकाउंट जो 4002 है, लेट्स सपोज मैंने शायद आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया होगा कि लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमने बना लिया, कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट, TCOA टाटा मोटर और लाइक टाटा चार्ट ऑफ अकाउंट और वॉट एवर, राइट, लाइक TCOA, ये हमने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है ना। और इस चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने क्या किया है, टाटा मोटर से असाइन कर दिया, टाटा स्टील से असाइन कर दिया, टाटा केमिकल से असाइन कर दिया, राइट। तो क्या है गाइस, अब हमने जैसे इसको सबके सारे कंपनी कोड में असाइन किया, तो अगर हमने 500 जीएल अगर क्रिएट किया है इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में टाटा मोटर के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो जब रोल आउट होगा टाटा स्टील का और टाटा केमिकल का, तो ये लोग भी ये 500 जीएल जो है यूज कर लेंगे ना। बार बार क्रिएट करने की तो जरूरत नहीं है ना।
हालांकि उसमें एक स्मॉल एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है, एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंड करना होता है। बट चलिए फिलहाल फॉर द टाइम भी आप ये मान के चलिए कि ये जीएल अकाउंट को हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में सेटअप करने से बेनिफिट क्या हुआ कि ये अभी इस कंपनी कोड में लेट्स सपोज टाटा मोटर भी यूज करेगा, टाटा स्टील एंड टाटा केमिकल भी यूज कर लेगा, बिकॉज हमने सेम चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दिया है इनको, है ना। अब क्या है, ये जीएल जो 4002 है जो हमने सेटअप किया, तो ये टाटा मोटर यूज कर रहा है। एट द सेम टाइम ये सेम जीएल अगर ये टाटा स्टील एंड टाटा केमिकल भी यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, है ना। अब रिक्वायरमेंट ये है, टाटा मोटर ने बोला कि भाई 4002 हमें यूज नहीं करना है फॉर द टाइम भी, ठीक है, तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। बट टाटा स्टील और टाटा केमिकल की तरफ से तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें करना है ये कि ब्लॉक फॉर पोस्टिंग कहाँ पे, अंडर कंपनी कोड। तो ये कंपनी कोड कौन सा है, TM70 है, उसके लिए ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर टाटा स्टील बोलता है कि नहीं मेरे लिए सिर्फ ब्लॉक कर दो, तो फिर यहां से स्विच करके स्विच द कंपनी कोड TS70, हालांकि मैंने क्रिएट नहीं किया है यहाँ पे, बट आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जब टाटा स्टील अगर सेटअप हो जाएगा तो यहाँ से हम स्विच करके TS70 में चले जाएंगे और यही जीएल कोड ओपन करके और फिर वहां पे ब्लॉक फॉर पोस्टिंग अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जीएल अकाउंट जो है एक पार्टिकुलर कंपनी कोड में ही ब्लॉक होगा, ठीक है। और वही अगर जैसे कि ग्रुप लेवल पे डिसीजन है कि भाई ये 4002 हमें यूज ही नहीं करना है एक क्वार्टर के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, एक साल के लिए, जो भी उनका, या फिर फॉर टिल फर्दर डिसीजंस हमें इसको यूज नहीं करना है, तो उस केस में क्या करेंगे। अब जब सारे कंपनी को कोड के लिए ब्लॉक करना है तो सिंपल सा चीज है, ये ब्लॉक फॉर पोस्टिंग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब ये क्या हो गया, इन चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, इस लेवल पे अगर ब्लॉक हो गया तो ये सारे कंपनी कोड यही चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहे हैं ना। तो 4002 अगर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे ब्लॉक हो गया, इसका मतलब टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल सबके लिए ब्लॉक हो गया, राइट। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, blocking in company code, in the sense blocking at company code level and chart of account level. So कभी भी अगर कोई पूछता है कि what will happen if I block a GL account for a particular company code, क्या होगा जब हम एक GL account को एक particular company code के लेवल पे ब्लॉक करेंगे और chart of account लेवल पे ब्लॉक करेंगे, तो सिंपल सा आपको यही रिप्लाई देना है कि अगर हम कंपनी कोड के लेवल पे ब्लॉक करेंगे तो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो है उस जीएल अकाउंट के अगेंस्ट में उस पार्टिकुलर कंपनी कोड के लिए जो है सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। और अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे ब्लॉक कर देते हैं तो सेम जीएल अकाउंट जो है उसमें ट्रांजेक्शन पोस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी कोड के लिए। जितने भी कंपनी कोड ये चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहे हैं उन सभी कंपनी कोड के लिए ट्रांजेक्शन पोस्टिंग क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इस पर्टिकुलर जीएल के अगेंस्ट, राइट। ट्रांजेक्शन जब भी पोस्ट करेंगे तो जीएल तो आएगा ना, ठीक है। तो ब्लॉक ही कर दिया तो फिर अब ट्रांजेक्शन पोस्टिंग, अगर यूजर ट्रांजेक्शन पोस्ट भी कर रहा है, बॉटम में क्या होगा, एरर आ जाएगा कि भाई ये जीएल तो ब्लॉक है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा देखिए यहाँ पे, चलिए अभी हम ब्लॉक नहीं करते हैं इसको ऐसे, या फिर ब्लॉक करना है आप कर सकते हैं एनीवे, ये जो है टेस्ट जीएल है, ठीक है। ये सिंपली मैंने क्रिएट किया टू शो दिस। अच्छा, अब दूसरा क्या है यहाँ पे, देखिए सेट फॉर डिलीशन या मार्क फॉर डिलीशन, ठीक है। ये सेट फॉर डिलीशन एंड मार्क फॉर डिलीशन का यूज क्या है, इसका यूज ये है कि क्लाइंट बोलता है कि नहीं अब ये जीएल अकाउंट जो है हमें यूज नहीं करना है फॉर द फर्दर पोस्टिंग, है ना, और इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, अब इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, है ना, यूज ही नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या है कि एक तो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो है आपको उसको तो ब्लॉक करना ही है ना, और उसके अलावा जो है अब इसको जब यूज ही नहीं करना है इन फ्यूचर, तो यहाँ पे सेट फॉर डिलीशन आप पहले इसको सेव कर दीजिए और फिर उसके बाद जो है सेट फॉर डिलीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ भी सेम लॉजिक है गाइस, अगर आप डिलीशन फ्लैग जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, मार्क फॉर डिलीशन या सेट फॉर डिलीशन अगर आप अप्लाई आप लोग करते हैं, लेट्स सपोज इन कंपनी कोड, का मतलब ये डिलीशन फ्लैग क्या है, अप्लाई हो गया इस जीएल के अगेंस्ट में फॉर टाटा मोटर ओनली। और अगर यहीं पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया यानी कि ये सारे कंपनी कोड में मार्क फॉर डिलीशन अप्लाई हो गया।
बट सवाल ये है कि सर इसका यूज क्या है, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा करने का क्या जरूरत है। अगर क्लाइंट बोलता है कि हमको इस पे यूज ही नहीं करना है, डिलीट कीजिए, हटाइए इसको परमानेंटली यहाँ से, अब इसको रखना क्यों है। तो गाइस आई टेल यू वन थिंग, ये मार्क फॉर डिलीशंस क्या है, एक सिंबॉलिक, आप मान के चलिए एक सिंबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए आप किसी भी जीएल एक, जैसे ये 4002 है, इसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया, ये 4002 जीएल के अगेंस्ट में हमने मल्टीपल ट्रांजेक्शंस पोस्ट कर दिए, है ना, आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जो है ऑलरेडी पोस्ट कर दिए। जब आपने ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है इस जीएल के अगेंस्ट में, अब इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जो है इस जीएल के अगेंस्ट में पोस्टेड है, तो फिर इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, है ना। बट अगर क्लाइंट कहता है कि अब हम इसको यूज नहीं करेंगे इन फ्यूचर, तो फिर क्या करना है, अब इसको एक सिंबल दे देंगे कि भाई एक काम करो, चलो ठीक है, अब इसको डिसकंटिन्यू ही कर देना है। तो हम क्या करेंगे, डिलीशन फ्लैग भी अप्लाई कर देंगे। ब्लॉक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन पोस्ट तो एनीवे अब पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको करना ही नहीं है। तो ब्लॉक तो अप्लाई करना ही है आपको, सेव कीजिए इसको, ब्लॉक तो अप्लाई करना ही है। इसके अलावा क्या है, ये मार्क फॉर डिलीशन भी कर देना है, सो दैट किसी को जो भी अगर यूजर ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा है बाई मिस्टेक, तो ट्रांजेक्शन तो पोस्ट होगा नहीं, है ना। अब वो यूजर अगर चाहता है कि चलो इसको अनब्लॉक करवा दिया जाए मास्टर डेटा टीम को रिक्वेस्ट भेज के, है ना, तो जब मास्टर डेटा टीम अगर उसको अनब्लॉक कर रही है ना, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो मार्क फॉर डिलीशन भी है। इसका मतलब जो है मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जीएल को कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना। तो फिर अब इसको क्या है, मार्क फॉर डिलीशंस अगर हटाना है तो फिर फर्दर अप्रूवल हायर लेवल मैनेजमेंट का लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने कुछ डिसाइड करके इसको डिलीशन फ्लैग अप्लाई करवाया होगा, राइट। तो ये एक फर्दर इसका यूज है। अब क्वेश्चन ये है कि सर लेट्स सपोज ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मार्क फॉर डिलीशंस जो अप्लाई कर दिया, अब किसी ने अगर कोई जीएल अकाउंट बाई मिस्टेक क्रिएट कर दिया, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, वो जो है जीएल अकाउंट क्या डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। तो आई टेल यू गाइस, बिल्कुल पॉसिबल है। जीएल अकाउंट अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, बट कंडीशन ये है कि कोई भी ट्रांजेक्शंस जो है ना उसके अगेंस्ट में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपने अपने टेस्टिंग के लिए आपने एक जीएल अकाउंट बना लिया, लेट्स सपोज ये वाला जीएल अकाउंट हमने बना लिया, है ना। तो अब ये जीएल अकाउंट जब बन गया, अब इसको क्या करना है, अब आपने सोचा कि यार ये तो मिस्टेक से क्रिएट हो गया, बाय मिस्टेक क्रिएट हो गया, इसको हटा दे परमानेंटली, बिल्कुल पॉसिबल है, उसको हटा सकते हैं। या फिर रियल टाइम में क्या होता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाला कि ये जीएल अकाउंट आप क्रिएट कर दो, और उसके बाद उनको लगा कि यार ये जो जीएल अकाउंट हमने रिक्वेस्ट किया है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स आ गए हैं, इसका अकाउंट ग्रुप गलत है, इसका जो है बाकी जो डिटेल्स हमने सेंड किया उसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, है ना। तो या तो वो बोलेंगे कि आप इसको चेंज कर दो, जो चेंज होने वाला होगा वही हम चेंज कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप अगर चेंज करना होगा तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट ग्रुप का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे जब आपने अकाउंट ग्रुप चेंज कैसे करेंगे, बिकॉज ये तो नंबर हमने दे दिया है ना यहाँ पे, है ना। तो 4 सीरीज का नंबर क्या है, ये तो जब रहेगा एक्सपेंस के लिए ही रहेगा। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं इसको एक्सपेंस से रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है, तो रेवेन्यू का नंबर क्या होगा, वो तो 3 सीरीज का है ना। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, बाकी चेंजेस वगैरह जो है, अगर कोई बोलता है टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह चेंज करो, फिल स्टेटस ग्रुप चेंज करो, लाइन आइटम डिस्प्ले वगैरह जो है वो भूल गए अप्लाई करना, उसको करो, या फिर सॉर्ट की जो है चेंज करो। तो ये सब चीज जो है चेंज हो सकता है, बट ये चेंज नहीं होगा। उस केस में क्या होगा गाइस, कि क्लाइंट जो है लेट्स सपोज वो बोल देंगे कि आप इसको डिलीट ही कर दो परमानेंटली। तो डिलीशन पॉसिबल तभी होगा जब इस जीएल के अगेंस्ट में कोई ट्रांजेक्शन पोस्टिंग नहीं है। अगर बाई मिस्टेक कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ यही करना है, ब्लॉक कर दीजिए एंड सेट फॉर डिलीशन अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अब ये जीएल जो है यूज नहीं होना है फ्यूचर में, है ना। अगर ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हुआ है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट कर सकते हैं गाइस परमानेंटली, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे ख्याल से इसका ट्रांजेक्शन कोड क्या है गाइस, आई थिंक OBR2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, OBR2, लेट मी ट्राई। काम करेगा तो ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर काम नहीं करता तो फिर मुझे देखना पड़ता कि कौन सा टी कोड है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन कोड है गाइस, और याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि बीइंग ए रियल टाइम कंसल्टेंट, देखिए कैसा होता है, अगर जो ट्रांजेक्शन कोड्स जो भी हैं, कुछ ट्रांजेक्शन कोड ऐसे रहेंगे जो आप लोग को याद रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, है ना।
जैसे कि मेरा कैसा है कि लेट्स सपोज ट्रेनिंग भी है ना, तो मल्टीपल, जैसे कि अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं रिपीट होते रहते हैं, तो ट्रांजेक्शन कोड याद रहता है। बट इफ यू टॉक अबाउट माय कलीग, अगर मैं सिर्फ वर्किंग लेट्स सपोज कि आई एम जस्ट ए कंसल्टेंट, है ना, उस केस में क्या होगा, सारे ट्रांजेक्शन कोड याद रखना मुश्किल होता है। द रीजन बिहाइंड इज, एक रिक्वायरमेंट जो मुझे अभी आया लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक से, हो सकता है कि अब सिमिलर रिक्वायरमेंट अब अगले 2 साल के बाद आए या 1 साल के बाद आए, है ना, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक से बहुत सारे अलग अलग इश्यूज वगैरह आ सकते हैं गाइस, है ना। तो सिमिलर इश्यूज में भी 1 1.5 साल के बाद आपको आए, तो उस केस में कैसे वो सारा जो है ट्रांजेक्शन कोड्स वगैरह याद रहेगा। बट एनीवे, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, सारे लोग यही करते हैं जो भी कंसल्टेंट्स हैं, इवन मेरे कलीग्स जो हैं, जो भी दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, है ना। तो अगेन एज आई सेड लाइक कि ये ट्रांजेक्शन कोड याद रखना या पाथ वगैरह याद रखना, दैट डजंट मैटर, आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन कोड बहुत सारे याद हैं, क्योंकि मेरा जो है एज ए कंसल्टेंट वर्किंग टू हूँ, है ना। बट इसके अलावा ये ट्रेनिंग भी है, तो रिपीट होते रहते हैं टॉपिक्स, तो इसलिए जो है थोड़ा ये सब चीज याद रहता है ना। बाकी बेसिक ट्रांजेक्शन कोड आप लोग माइंड में रखिएगा, आप लोग का प्रैक्टिस इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीएल अकाउंट को डिलीट डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए चेक मार्क, और कौन सा जीएल अकाउंट, 4002, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आके देखिए डिलीशन डेप्थ, है ना, ओनली जनरल मास्टर डेटा एंड विथ जनरल मास्टर डेटा। अब इसमें जो है देखिए लॉजिक है गाइस, उस लेवल पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जो है फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपको क्या करना, आप एक काम कीजिए, सिंपल सा चीज है यहाँ पे, विथ जनरल मास्टर डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसमें क्या होगा, विथ जनरल मास्टर डेटा पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, है ना, ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे अप्लाई करके और अपना जो है कंपनी कोड दे दीजिए, जैसे TM70 है, इसको हमने दे दिया। और ये टेस्ट रन जो है चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसका चेक मार्क जो है रिमूव करके और एग्जीक्यूट कीजिए यहाँ पे। अब ये देखिए जितने भी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये जीएल जो है देखिए, एक जीएल जब आप सेव करते हैं, तो ये डेटा जो है मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होते हैं, वो फ्रॉम एवरी टेबल, सारे टेबल से जो है क्या हुआ, ये जीएल अकाउंट डिलीट हो गया है, ठीक है। और अभी इसके बारे में जो है ज्यादा सोचना नहीं है, टेबल क्या है, फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो आगे चल के जो है आपको इन सब का आइडिया होगा। आई ट्राई टू रिकॉर्ड ए स्मॉल सेशन ऑन दिस, बट राइट नाउ अभी कैसा है, आप बैक आ जाइए, या फिर आप डायरेक्टली फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए, और यहाँ पे देखिए ये जीएल चला गया है। कैसे पता चलेगा चला गया है, आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कीजिए, और फिर देखिए 4002 गायब हो गया, राइट। तो इस तरह से जो है जीएल आप डिलीट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली गाइज ऐसा नहीं है कि अब आप जो है फिर क्रिएट करें डिलीट करें, एक दो जीएल क्रिएट करके आपने डिलीट कर लिया, दैट्स मोर देन एनफ, बिकॉज मल्टीपल टॉपिक है, वहां पे आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। दूसरी चीज है कि कभी भी आप लोग किसी और का जीएल अकाउंट नहीं डिलीट कीजिएगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अपना जीएल अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपना जीएल अकाउंट डिलीट कीजिए। द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब जो मेरे क्लासेस लाइव क्लासेस के स्टूडेंट हैं, इनडायरेक्टली मीन्स चाहे आप यूट्यूब से हो, यूडीमी से हो, या फिर और भी पोर्टल्स वगैरह सीएम वगैरह है उधर से हो, कहीं से भी। तो अगर आप लोग जो है मेरा सर्वर यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो टेक्निकल टीम होती है वो हमेशा चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो उनको जो है जैसे कि किसी ने अगर स्टैंडर्ड सेटिंग्स वगैरह डिलीट कर दिया, या फिर तो फिर वो ऐसे यूजर को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। वो इसलिए ब्लॉक करते हैं क्योंकि फिर वो यूजर जो है क्या प्रैक्टिस करेगा, है ना। आप खुद सोचिए, जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स वगैरह डिलीट कर रहे हैं या फिर अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। आप लोगों को कंसल्टेंट बनना है ना। तो उसमें क्या करना है, आप लोग जो भी अपने कंपनी कोड में कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी और का यूज करेंगे, किसी और का डिलीट करें, तो वो गलत बात है। उस केस में जो है फिर लोग एक्शन ले लेंगे आपके अगेंस्ट, है ना? यानी कि आपका यूजर आईडी जो है, हालांकि वो ब्लॉक होता है तो ठीक है, उसको अनब्लॉक भी किया जाता है बाद में, बट वैसा सिचुएशन क्यों मतलब अराइज करना, राइट। तो ये हमने जीएल क्रिएट कर लिया, बाकी और भी आगे चल के जीएल वगैरह क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे जो है जीएल से रिलेटेड यानी जीएल मास्टर हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है गाइस, नेक्स्ट जो है आप लोगों को ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं ट्रांजेक्शन कैसे पोस्ट